हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और अगर आप जानना चाहते हैं कि सेपरेशन या ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, आपको याद करते हैं या नहीं, तो यही जो है आज हम यहाँ पर इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट resonates with you, keep an open mind and please be in a positive energies. Okay, तो कार्ड यहाँ पर आया है द हाई ट्रस्टेस का। ओके, द सन, द वर्ल्ड, दो मेजर अरकाना कार्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द टावर, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है द हैंग्ड मैन। ओके, ऑलराइट, तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो हमारे पास है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड, जिसमें है एरीज, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट साइन एंड द टेम्परेंस की कार्ड से सेजिटेरियस जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट साइन निकल कर आया है। अगर आपका साइन और एलिमेंट यहाँ पर नहीं आया गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो ये आपकी है और आपको जो है रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ साइन और एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं आफ्टर सेपरेशन या ब्रेकअप या नो कांटेक्ट। तो उससे पहले बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर दो कार्ड सबसे पहले मैं जिनकी बात करना चाहूँगी, तो एक है द टावर और दूसरा है द हाई प्रिस्टेस। तो अगर बात करते हैं कि आपके बीच में सेपरेशन क्यों हुआ, आपके बीच में अलगाव क्यों हुआ, आपके बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ, या फिर नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्यों आई, ये टावर सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्यों आई है, तो इसकी कुछ वजह यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर आती है ये कि शायद किसी को आपका रिश्ता जो है आपके पर्सन के साथ पसंद नहीं था। हो सकता है उनकी फैमिली वाले ना चाहते हो कि आपके साथ उनका रिश्ता रहे, और या फिर किसी को आपके रिलेशनशिप से यहाँ पर जलन होगी, कोई नहीं चाहता होगा आप कि आप अपने पर्सन के साथ रहो। उन्हें जो है आप दोनों को साथ देखकर शायद अच्छा नहीं लगता होगा। हो सकता है कोई आपका अपना ही हो, आपका कोई जान पहचान वाला हो, और किस तरीके का जादू टोना जो है उन्होंने किया हो जिससे आप दोनों का रिश्ता जो है एक दूसरे से टूट जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप दोनों जो हो किसी तीसरे की बातों में आ जाते हो। किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया उनको, तो उन्होंने उसे सच मान लिया। किसी ने उनके बारे में आपको कुछ
कुछ बोला तो आपने सच मान लिया, और आपने कभी भी अपने पर्सन से कभी भी आपको कोई भी डाउट रहा है, कोई भी गिला शिकवा रहा है, उसकी क्लैरिटी आपने कभी ली नहीं है उनसे। और साथ ही आपने खुद भी बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, और आपके पर्सन ने भी आप अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे छुपाई हैं, आपसे जो है वो हिडन रखी हैं। और जब आपको कभी भी उनकी सच्चाई का पता चला होगा तो ये वजह बन गई है आप दोनों के बीच में अलगाव की। एक पहले झगड़ा और फिर उसके बाद एक दूसरे से अ, अलग हो जाना, क्योंकि आपने एक दूसरे पर ही जो है यहाँ पर लांछन लगाया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे सच नहीं बताया, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, जब मैंने तुमसे ये पूछा तो तुमने ये क्यों नहीं बताया, तुम्हारे बारे में तो मुझे ये चीज़ पता चल गई है, तुम्हारे बारे में मुझे उसने वो बता दिया है, तुमने तो मुझे खुद से कुछ नहीं बताया, जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझे नहीं बताया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर हुई हैं। तो ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर दिखाई देती है, एक दूसरे के ऊपर शक करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ चीज़ें ऐसी भी हैं कि कुछ लोग आपके आसपास के जो आप दोनों के साथ इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते थे कि आगे बढ़े, तो यहाँ पर जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में आया है टावर मोमेंट, और रिश्ता जो है ख़त्म यहाँ पर एक तरीके से हो गया है। अब बात करते हैं आपके पर्सन की, तो और आपकी भी। तो हालाँकि आप काफ़ी अटैच्ड इस इंसान से हो, काफ़ी जो हो करीबी आप रहे हो एक-दूसरे के, और अभी भी आपको काफ़ी उनकी जो है कमी महसूस होती है। आप अभी भी जो हो उस रिलेशनशिप में उनके साथ जो हो बंधा हुआ अपने आप को महसूस करते हो, और आप अभी भी इस एक तरीके से असमंजस की स्थिति में हो, एक कन्फ्यूजन की स्टेट में हो कि क्या करें, आप वापस से उनके पास जाएँ, उन्हें मनाएँ, या फिर जो रिश्ता टूट गया उसे जाने दें। तो एक तरीके से आप दोनों ही हो जो अपने आप को, अपने दिल को, अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो जो है इस समय एक ऐसी स्थिति में मुझे दिखाई देते हैं कि वो आपसे बात करने या बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या आपको इस समय कॉन्टैक्ट करना नहीं चाहते, और एक तरीके से स्टबर्न एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं, एक रुकी हुई एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं, एक ऐसी एनर्जी में दिखाई देते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि गलती आपने की है तो माफ़ी भी आप मांगोगे, मैं अपनी तरफ से जाकर कुछ बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी, कोई जवाब नहीं दूंगा, किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। और अगर उसने मुझसे बात नहीं की तो मैंने अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ जाना है, चाहे लाइफ में आगे अच्छा हो बुरा हो, कोई और अच्छा साथी मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मुझे जो है उस खुद से आगे बढ़कर इस इंसान की को जो है वो कांटेक्ट नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है। ऐसी एनर्जी जो है वो मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई देती है, और हो सकता है कि वो अपने करियर पर इस समय बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और शायद कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, या कहीं बाहर स्टडी करने के बारे में भी प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं। कहीं तो है जहाँ पर वो अपना फ्यूचर जो है इस समय प्लान कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि क्यों आपके साथ उनका मिलना हुआ, क्यों आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए, जब आए तो कितना अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया। इन चीज़ों को भी वो काफ़ी याद करते हैं कि आपने जो है एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ही हुआ होगा। और उन्हें उम्मीद है कि कहीं न कहीं जो भी आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ हुई हैं, गिले-शिकवे हुए हैं, वो कभी न कभी आज नहीं तो कल दूर हो जाएँगे। लेकिन उसके लिए वो खुद से कभी प्रयास नहीं करना चाहते। याद डेफ़िनेटली आपको करते हैं, लेकिन उन चीज़ों के बीच में वो अभी अपनी पर्सनल लाइफ़ को सँवारने में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो उन्हें जो है इस समय अपनी एनर्जी सबसे ज़्यादा इकट्ठी की हुई है, अपने आप को प्रोफ़ेशनली एस्टेब्लिश करने में, कोई अच्छा जॉब या बिज़नेस करने में, या अगर ऑलरेडी कोई जॉब या बिज़नेस में है तो उसी में और ज़्यादा प्रगति करने में, उसी में और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन हमारे पास एक बॉटम में एनर्जी आई थी जो थी हैंग्ड मैन की, कि ओवरऑल अगर देखा जाए, चाहे वो कितनी भी भाग रहे हो, आपसे दूर रह रहे हो, अपने आप को स्टबर्न एनर्जी में उन्होंने रखा हुआ हो, बातचीत ना कर रहे हो, खुद से ही सोच लिया है कि मैंने बात नहीं करनी है, मुझे अपने ऊपर ध्यान लगाना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, या अपने करियर पर ध्यान लगाना है, कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर स्टडी करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जो है वो हैंग्ड मैन की यहाँ पर स्थिति है उनकी, कि कहीं न कहीं लटके पड़े हैं आपके प्यार में, आपकी यादों में, अभी भी वो अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। कहीं न कहीं उनके दिल में, दिमाग में आप रह कर जो हो वो आ जाते हो, कहीं न कहीं आपका ख़्याल उन्हें आता है, और जब भी आप उनके दिल दिमाग में आते हो तो वो परेशान तो डेफ़िनेटली यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन और सोचते भी हैं कि क्या करा जाए, कि क्या आपसे बात की जाए, क्या आपसे मिला जाए, या आपके बारे में जाना जाए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ हो, किस हाल में हो,
तो ये इस तरीके से स्टॉक भी करने की कोशिश करते हैं कभी-कभी, लेकिन फिर बाद में ये सोचते हैं कि ये इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मुझे अपने ही ऊपर जो है वो ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान जो है वो मेरे प्यार के लायक नहीं था, या इसने मुझे धोखा दे दिया, या इसने मुझसे झूठ बोला। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आप दोनों ही जो हो इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर, उससे हील कर जाओगे। आप दोनों ही अपनी-अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ोगे। हालाँकि अगर फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर मुझे आप दोनों का यहाँ पर नहीं दिखाई देता। जो रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है वो यही कहती है कि आप दोनों के एक जो है अलग-अलग रास्ते हैं। जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है वहाँ पर अब ऐसी संभावनाएँ बहुत कम है कि आप दोनों वापस से मिलो और आपका रास्ता एक हो, आपकी मंज़िल एक हो, ऐसा इस समय मुझे दिखाई नहीं देता। यही दिखता है कि दोनों अपने ऊपर ध्यान लगाएँ। आपका जो भी इस समय अगर आप किसी दर्द में हो तो वो धीरे-धीरे समय के साथ जो है वो हील हो जाएगा। आपके पर्सन भी अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं और अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और यहाँ पर यही लगता है कि फ्यूचर में आप भी, जब आपका दिल हील हो जाएगा तो आप भी अपने ऊपर, अपने जॉब पर, अपने बिज़नेस पर, अपने फ्यूचर पर जो हो वो कॉन्संट्रेट करोगे, और आप दोनों ही आगे जाने वाले टाइम में अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन करोगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में ये सन आएगा और खुशियाँ आपको मिलेगी, और यहाँ कहीं न कहीं आपको जो है नया पार्टनर मिलेगा। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल। हैव अ गुड डे।